किसी को माफ़ करने से हम अपनी ऊर्जा और समय दोनों बचा लेते हैं। जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है और फिर गलती का एहसास होने पर माफ़ी मांगता है, तो गुस्सा न करें, उसे तुरंत माफ़ कर देना चाहिए। इससे हमारी जो ऊर्जा बचेगी, उसे भविष्य को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले से जुड़ी एक घटना है। उस समय भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिली थी। वे काउंसिल ऑफ वायसराय के मेंबर थे। एक दिन गोखले जी ट्रेन से कहीं जाना था। फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे थे। तभी एक अंग्रेज़ अधिकारी भी उसी डिब्बे में आकर बैठ गया। अंग्रेज़ ने देखा कि एक भारतीय फर्स्ट क्लास में बैठा है। उसे गुस्सा आ गया। वह सोचने लगा कि भारत के लोग इस डिब्बे में कैसे चढ़ सकते हैं। उसने गोखले जी का सामान उठाया और डिब्बे से नीचे फेंक दिया। उस समय गोखले जी के साथ उनका एक सहयोगी भी था। उसने अंग्रेज़ से कहा, क्या आप जानते हैं आपने किसका सामान फेंका है? ये वायसराय काउंसिल के मेंबर है। ये सुनकर अंग्रेज़ को अपनी गलती समझ आ गई। उसने तुरंत ही गोखले जी का सामान उठाकर डिब्बे में उसी जगह रख दिया और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। गोखले जी बहुत विनम्र और विद्वान थे। उन्होंने अंग्रेज़ को माफ़ कर दिया, लेकिन उनका सहयोगी अभी अंग्रेज़ से गुस्सा था। उसने एक पत्र लॉर्ड कर्जन को लिखा और उस अंग्रेज़ अधिकारी की शिकायत की और मांग की कि इस अधिकारी को सज़ा दी जाए। गोखले जी ने वह पत्र देखकर कहा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। गुस्से को लंबा खींचकर तुम अपनी ऊर्जा और समय दोनों नष्ट कर रहे हो। इस ऊर्जा का सही उपयोग कहाँ करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। सामने वाले ने माफ़ी मांगी, आपने माफ़ कर दिया, बात यही ख़त्म हो गई। उस व्यक्ति को क्षमा करके हमने अपना समय और ऊर्जा बचा ली है। अब ये पत्र लिखकर क्यों ऊर्जा ख़त्म कर रहे हो? अगर ऊर्जा लगाना ही है तो हमें काले गोरे का भेद ख़त्म करने में लगाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर कोई गलती करता है और एहसास होने पर माफ़ी मांग लेता है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अगर हम उस पर गुस्सा करेंगे, उसकी शिकायत करेंगे, तो इससे हमें क्या लाभ मिलेगा? क्षमा करके हम अपनी समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। ये दोनों भविष्य को बेहतर बनाने में खर्च करना चाहिए।